सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के मंगलवार के इस एडिशन में आप सबका स्वागत है। क्या शुरुआत हुई है कल इस नए हफ्ते की और इस नई सीरीज की। गजब का मोमेंटम भारतीय बाजार, निफ्टी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट ऊपर, दिन के हाईस पे जाके बंद हुआ। निफ्टी बैंक में बढ़िया मूव्स थे। क्या निफ्टी बैंक से हाईलाइट तो नॉन निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट, बैंक कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज मिसाल के तौर पर कल अच्छा सेशन प्ले आउट हुआ है। और उसके बाद अच्छी खबर यह है कि गिफ्ट निफ्टी संकेत दे रहा है कल के ऊपर और तेजी। और ध्यान रखिएगा, कल चर्चा में था 21,700 पे किस तरह के एग्रेसिव राइटर्स खड़े। अब हम धीरे धीरे उस ट्रेजेक्टरी के बियॉन्ड जाने जा रहे हैं और 21,700 21,800 पे जो राइटर्स हैं, अगर ऐसी मोमेंटम रहा तो वीक विकेट पे चले जाएंगे। क्या पता है और कवरिंग का मूव मिले, बढ़िया है, अच्छे संकेत है भाई साहब। ऐसे में पिच दिखाइए, स्टेडियम दिखाइए, पब्लिक दिखाइए। हो सके तो पब्लिक का जरा क्लोजअप लिया करिए जूम, उससे थोड़ा एक और आइडिया लगेगा। पब्लिक पॉपकॉर्न ज़्यादा खा रही है, पिज्ज़ा ज़्यादा खा रही है, स्टॉल्स में खा क्या रहे हैं तो भी स्टॉक प्रेफरेंसेस डिसाइड कर सकते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं नहीं, हम दिखाएंगे नहीं, हमने मना कर रखा है किसी का क्लोजअप नहीं दिखाएंगे। इंडिविजुअल के फेसेस दिखाने नहीं चाहिए बिना उनकी परमिशन। जैसे वो इंडिया पाक के मैच में पाकिस्तान की सब दिखाते हो, अभी दैट इज रॉन्ग। नहीं, लोग कह रहे हैं कि आप मेरे चेहरे को दिखा के कमर्शलाइज करो, इसलिए पैसे ही चाहिए। तो हम नहीं दिखा। लेकिन भाई साहब इनको पैसे दो ना यार, अपने जो कारपेंटर साहब। बढ़ाई हाँ यार, साल बदल गया, अब तो कम से कम थोड़ा तो मतलब ध्यान रखो। साल के एंड में हम लोग वो लेजर मैच करके मार्च में जो भी होगा हिसाब किताब बराबर करेंगे। लेकिन पिच तो बढ़िया सख्त आज फिर नजर आती है, बढ़िया है पेज, बहुत ज़बरदस्त है। मतलब मैं ऐसे, मेरे मन में तुम्हारा एक सवाल आपसे आ रहा था कि क्या यहाँ से 2 महीने के अंदर 3,000 पॉइंट निफ्टी चल सकती है? ना बोलने का तो रिस्क लेने का पता नहीं। यही मैं सुनना चाहता था कि ना बोल के दिखाओ। देखो जिस तरह से कल बड़ी तेज़ी बनी है ना इंडियन मार्केट में, और रिलायंस में 47% की डिलीवरी उतरी है कल, और पिछले 3-4 दिनों में 60-70% की डिलीवरी उतर रही थी रिलायंस का स्टॉक पे। ये सब डेटा आप देख लीजिएगा। और डिस्क्लोजर पहले ही बता देना, कुछ भी रिलायंस के बारे में हम लोग जो बोल रहे हैं वो सिर्फ इसलिए क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में और कल का वो हीरो था। तो इतनी भयानक डिलीवरी अगर उतर रही है उसमें, तो आप देखिए, और अकेले के दम पे उसने पूरे मार्केट को खींच कर रख दिया। 7%, मुझे याद नहीं आता पिछले 5 से 8 सालों में मैंने 7% की रैली रिलायंस में एक दिन में देखी हो। तो इस तरह की जब बड़ी तेज़ी बनती है, ONGC जैसे मैमथ स्टॉक में 8% की तेज़ी, जो कि मतलब समंदर इक्विटी इतनी बड़ी है कि उसको हिलाना मुश्किल होता है, वहाँ 8% की तेज़ी बन रही है। सो कुछ तो ऐसी चीज़ है, दम है। तो मुझे लगता है ये जो पूरी कल की बम्पर तेज़ी थी, इसका कंट्रीब्यूशन उसको जाना चाहिए जो एक स्टेट ऑफ इकोनॉमी का जो डेटा दिया था ना सरकार ने कि 7% प्लस की ग्रोथ आपको यहाँ से अगले 2-3 साल दिखेगी। वो होता है बड़ा नंबर जिस पे मार्केट रिएक्ट करता है। तो ये तो घरेलू मार्केट चल रहा है, और अमेरिका तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो तो और 2 कदम आगे हैं, उनमें तो कोई चिंता ही नहीं है। तो भाई पिच तो बहुत शानदार है। इंडिविजुअली किसी में कम अच्छे रिजल्ट हैं तो AU स्माइल टाइप का 10% गिर जाए, वो अलग बात है। वो तो अच्छा है, बाजार की हेल्थ अच्छी है, इसका मतलब गलत नतीजे को पनिश कर रहे हो आप, सही नतीजे को रिवॉर्ड कर रहे हो, तो बहुत अच्छा बाजार है। तो बस ऐसे गड़बड़ होता है जब खराब भी हो तो भी चले, प्रमोटर माल बेचे तो भी चले, कुछ भी हो चले, दैट इज रॉन्ग। तो दमदार क्यूज है भाई, बाकी अपना अपना देखो। अपना तो फिर ऐसे में क्यूज अच्छे हैं तो अपना देख रहा था, कुछ लाल के साथ शुरू कर दे। देखो तो यार इसमें कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। मैं सिर्फ नतीजों पे लाल हरा कर रहा हूँ, नॉट नेसेसरली इनके स्टॉक प्राइस मूव में, क्योंकि जब मैं आऊँगा तो कई सारे स्टॉक्स में ऑलरेडी मंदी तेजी कमेंसरेट हो चुकी है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड फॉर नजर आएगा। तो इससे फिर कहना मुश्किल जाएगा स्टॉक की चाल खुलने के बाद आप लोग ऑब्जर्व करिए। और वैसे भी रिकमेंडेशन तो है ही नहीं स्टॉक स्पेसिफिक, ये तो खबर पे है। पहला NTPC, लाल लेके जा रहा हूं भाई साहब इसको, लेकिन चार्ट अगर डायरेक्टर साहब लंबा खोलेंगे तो दिखेगा किस तरह की ताबड़तोड़ तेजी में ये स्टॉक बना हुआ है। इवन नंबर से पहले कल 3% उछाल था और स्ट्रीट को पता था नंबर सुस्त रहने वाले, या तो हम कुछ पॉजिटिव सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहे थे जो 3-3.25% ऊपर चले गए थे। खैर कल एनर्जी स्टॉक्स वैसे भी फोकस में थे, ये ध्यान रखिएगा। नंबर्स पे भाई साहब ये लाल है, मतलब एक तो एक्सपेक्टेड लाइंस पे कमजोर परफॉर्मेंस आनी थी, कमजोर ही आई है, कोई पॉजिटिव सरप्राइज मेरे लिए नतीजों में नहीं है। पर सरकारी कंपनी पर पावर एनर्जी स्पेस सब लाइमलाइट हॉक कर रही है।
तो अपन सिर्फ वॉच आउट करेंगे। नतीजे क्यों कमजोर लग रहे हैं? स्टैंडअलोन देखते हैं इसको। आय में 0.5% का साल दर साल दबाव, उसके सामने इबीटा 25% साल दर साल गिरा। आय 5%, इबीटा 25%, यानी कि मार्जिन हुए तगड़ा कॉन्ट्रैक्ट। 32% वाले 25% पे आए, ऑलमोस्ट 700 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन में कॉन्ट्रैक्शन है। ये कहानी है एनटीपीसी की। एक रीजन है कि हायर फ्यूल कॉस्ट है, जिसके चलते इंपैक्ट कुछ फाइनेंशियल पड़ा होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड लाइंस पे जरूर कह सकता हूं कमजोर एक्सपेक्टेड थे, लेकिन डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर है एनटीपीसी का। पहला तो ये हो गया। दूसरा एक और वो स्टॉक है जो रिटेल या सभी पूरी स्ट्रीट नजर रखती है, आईटीसी। लाल लेके जा रहा हूं, पर इसका चार्ट उठाइएगा। आईटीसी बैक टू बैक प्रेशर झेल रहा था इन म्यूटेड नंबर्स से पहले। सबको पता था नंबर्स कमजोर आने, और उससे पहले स्टॉक प्लीज उठाइएगा 3 महीने टाइप्स, आपको देखिएगा किस तरह से लगातार प्रेशर माउंट होता चला गया। 6 महीने, 3 महीने, 1 महीना करिएगा, इसको चार्ट को मूव करते रहिएगा। तो आईटीसी के आए तो कमजोर क्वार्टर है, सॉफ्ट एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था उसमें भी लोअर थ्रेशोल्ड कह लीजिए। भाई आईटीसी में कुछ चीजें आप खासतौर पे देखते हो, जिसमें सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ कैसा रहा। तो जब हमने पोल करा था सीएनबी सिवास में एक्सपेक्टेशन वाला, तब कहा था 0 से 2% शायद सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ होगी। आंकड़ों के बाद हियर से कहता है कि वॉल्यूम, सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ 0 है, तो वो थ्रेशोल्ड के लोअर एंड पे ही आया है। कई लोगों को लगेगा मुनाफे का नंबर बढ़िया है, एक्सपेक्टेशन से कहीं अच्छा जंप है, 300-400 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेशन से बेहतर मुनाफा है, पर वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि कुछ टैक्स क्रेडिट्स हैं, अन्याय का कंपोनेंट बढ़ा है, इसीलिए मुनाफा आपको उम्मीद से बेहतर नजर आएगा। बाकी सारे नंबर्स, चाहे वो आय का हो, चाहे इबीटा का हो, या मार्जिन परफॉर्मेंस हो, सब पे डिसअपॉइंटमेंट है। पर पिटा हुआ स्टॉक है, और कल जिस तरह की पोजीशनिंग हुई है, बाजार शायद अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके गया हुआ है कमजोर नतीजे। तो आज दबाव में शायद प्रॉफिट टेकिंग आ रही होगी, घूम जाए स्टॉक, वो अपनी जगह वो स्क्रीन वॉच आउट करेंगे। नंबर्स पे लाल लेके जा रहा हूं मैं आईटीसी को। अगला हरा है फाइनली, 2 लाल, 2 दिग्गज लाल हैं। उसके बाद मुथूट एमएफआई जो रिसेंटली लिस्टेड था, अच्छा परफॉर्मेंस है इसीलिए थम्स अप है, और ये स्टॉक लिस्टिंग के बाद से सबड्यूड ही ट्रेड कर रहा है, जिसका भी चार्ट खोल दीजिएगा लंबा। बढ़िया उछाल है भाई साहब इसके एयूएम्स में, 39% ईयर ऑन ईयर, इवन क्यू ऑन क्यू 5.5% का जंप है। एसेट क्वालिटी में बढ़िया इंप्रूवमेंट, ग्रॉस एनपीएस में, नेट एनपीएस स्थिर नजर आएंगे। एनआईएम्स एक्सपैंड करते हुए साल दर साल भी, क्यू ऑन क्यू भी। 12.6% पे मार्जिन खड़े हुए हैं पहली छमाही के। कंपेयर करूं इससे मैं, तो पिछले साल 12.25%। तो नंबर्स अच्छे हैं, हर तरह से अच्छे नंबर्स लग रहे हैं। तो मुथूट फाइनेंस थी, मुथूट माइक्रो एमएफआई, उसको रखिए स्क्रीन पे। ये आला जो अभी लिस्ट हुआ है, इसके नंबर्स आए, ठीक है। ये 3, 2 लाल दिग्गज जिसको अपन सिर्फ वॉच आउट करेंगे, और मुथूट के नंबर्स डिसेंट हैं, स्टॉक थका हुआ है। स्टॉक थका है, नंबर डिसेंट है। ओके, वीनस पाइप अच्छे हैं, नंबर बहुत अच्छे हैं। 52% की ग्रोथ है रेवेन्यू में, और एबिटा 123% बढ़ा है, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बढ़िया नंबर है। मार्जिन 6% ग्रो करके 19% के आसपास पहुंच गया। ये जो सेगमेंट है ना प्लास्टिक पाइप वाला, इसमें अलग अलग कंपनियों के अलग अलग तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं। आप फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ का देखोगे ना, फिनोलेक्स पाइप्स का, इंडस्ट्रीज़ का तो बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। फिर आप एस्ट्रल की तरफ जाओगे तो बहुत अच्छे नंबर आएंगे, वीनस के अच्छे नंबर आ रहे हैं, प्रिंस के उतने अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। तो ये आप सेगमेंट वाइज अलग अलग देखिएगा। तो वीनस के नंबर काफ़ी अच्छे हैं, यहाँ पे ध्यान देखिएगा। और इनका भी जो डेटा और ये दे रहे हैं कि जो फुल कैपेसिटी में काम अभी नहीं कर रहे हैं, Q4 में यानी अगले 3 महीनों में और ज़्यादा इनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, फिर ये 100% कैपेसिटी में काम करेंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और बढ़िया नंबर आने की संभावना यहाँ पे है। ऑर्किड फार्मा अगला स्टॉक है, ये भी ग्रीन में है। इनको एक एजेंसी है जो यूरोपियन मेडिसिन की एजेंसी, उससे एक बेसिक दवा जो जेनरिक है उसके यूज़ के लिए मंजूरी मिली है। यूटीआई एक जो होते हैं ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, उसके इलाज में जो
काम आती है, निमोनिया में काम आती है, उसके लिए मंजूरी मिल गई है। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ऑर्किड फार्मा में एक बढ़िया तेज़ी यहाँ से बनती हुई दिख रही है। जब से इसमें पूरा वो चेंज हुआ है, स्ट्रक्चर पूरा बदला है, जब से पूरी कंपनी रिवाइव होकर कंपनी आई है, तब से इस तरह के बहुत सारे डेवलपमेंट इसमें देखने को मिल रहे हैं। तो ऑर्किड फार्मा को ग्रीन में रखिएगा। तीसरा स्टॉक है हेरिटेज फूड्स। ये कल हमने लिया था डोडला के नंबर्स पे। अच्छा है क्या? नंबर इसके भी शाम को है, नंबर इसके भी अच्छे हैं। 786 समय 942 करोड़ का लेके आए हैं, 13 के सामने 27 करोड़ का प्रॉफिट ले आए हैं, और मार्जिन भी क्वार्टर क्वार्टर वाई बढ़ी है। ऐसा लग रहा था कि ऐसा होगा, कल स्टॉक ने रिएक्ट भी किया, 3% ऊपर भी गया था। तो ये उम्मीद थी कि रिजल्ट आए बिल्कुल मार्केट बंद होने के आसपास ये आए, तो नंबर बेटर दिख रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि आज इसमें हो सकता है कि फिर से एक मोमेंटम देखने को मिले। तो जितनी डेयरी कंपनीज है ना, उसके रिजल्ट इस बार बहुत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, डिस्पाइट कि कोई प्राइस हाइक इन्होंने मिल्क में अभी तक हुई नहीं दोबारा से। तो मुझे लगता है वैल्यूएटेड प्रोडक्ट जो है वहाँ की डिमांड पे ये कंपनियाँ कर रही हैं, अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। तो 3 मेरे हैं, 2 नहीं, तीनों ग्रीन है। तीनों ग्रीन है, ठीक है। अच्छा, एक चीज अभी पता नहीं क्यों दिमाग में आ रहा था, पिछले शो में एक चीज बताना भूल गया। यार डायरेक्टर साहब, वो टीज आई है क्या 1 बजे सोशल मीडिया वाली? आज से अब बजट डे तक कंटिन्यूअसली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, सब पे लाइव होंगे आपकी क्वेरीज बजट रिलेटेड, स्टॉक स्पेसिफिक सारी क्वेरीज सॉल्व करने की कोशिश। तो चाचा भतीजा निफ्टी तो होता ही था, अब वो आवाज हेल्पलाइन शुरू कर रहा हूं, चैनल पे शुरू होगी 1 बजे रोज। आज राजेश सतपुते साहब जुड़ेंगे जो बजट की स्पेशल कवरेज में वो क्वेरी सॉल्व करेंगे आपकी 1 से 1:30 बजे सोशल मीडिया पे। कल अमित सेठ साहब को जोड़ेंगे, ऐसे ही चलेगा। तो आज की तैयारी कर लीजिए, 1 बजे आपसे जुड़ता हूं मैं, एक आवाज हेल्पलाइन। अच्छा, अगला स्टॉक जो है, कल आपने अपनी टीम में स्टॉक रखा था जिसको कहा था कि आईपीओ के समय से डिसअपॉइंटमेंट, कुछ करके नहीं दिया है। कौन सा था? एसबीआई कार्ड था शायद। एसबीआई कार्ड। एक ऐसी था नोवोको विस्टास, उसने भी सीमेंट कंपनी भाई साहब, और जब आई थी तो इतनी प्रॉमिसिंग लग रही थी, बढ़िया पेरेंटेज, बढ़िया प्रमोटर, सब कुछ ठीक था। बहुत डिसअपॉइंट किया स्टॉक। हालांकि नतीजों से पहले चलना शुरू हुआ है जब सीमेंट में एक मूव आया है, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि नहीं चला है, पिटा हुआ स्टॉक है अपनी जगह। लेकिन नोवोको विस्टास के कल जो नंबर्स आए मिले जुले हैं, देख के लग रहा है कंपनी धंधे पे बिजनेस बढ़ाने से ज्यादा ऑपरेशनल परफॉर्मेंस से ज्यादा फोकस कर रही है, यानी कि इन ल्यू ऑफ वॉल्यूम्स मार्जिन पे फोकस है। अगर पसंद आ रहा है तो नंबर्स उस लिहाज से बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वॉल्यूम्स साल दर साल 10% गिरे, पर इस तरह का इबीटा मेरे ख्याल से पिछले 2.5-3 साल में इस कंपनी ने पोस्ट नहीं करा जिस तरह के इबीटा नंबर्स आए। वॉल्यूम में 10 से 11% ईयर ऑन ईयर क्यू ऑन क्यू डिक्लाइन नजर आएगा आपको, और इबीटा 1048 पर टन पहुंचता हुआ, एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा, और पिछले साल और पिछले क्वार्टर में 600-700 रुपए प्रति टन था। तो उस लिहाज से तो बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस इस समय आता हुआ, रियलाइजेशन में तगड़ा इंप्रूवमेंट है। तो नोवोको उस लिहाज से इंटरेस्टिंग है, ऑपरेशनली बड़े स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, इसीलिए ग्रीन रखा। गॉडफ्रे फिलिप्स, अब आईटीसी लाल कर रहा था तो गॉडफ्रे से ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं, नंबर्स कमजोरी आए, आय में 35-36% का जंप है गॉडफ्रे के, पर इबीटा केवल 8% उछाल, मार्जिन 460 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन दिखाते हुए, और ये आईटीसी गिर रहा था, ये चले जा रहा था। नंबर्स उतने ज्यादा इंकरेजिंग है नहीं वो। मोमेंटम टॉप लाइन में जरूर है, ऑपरेशनली नहीं, तो इसको लाल ही रखा है मैंने, आप वॉच आउट करिएगा। और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, एक और डिसअपॉइंटिंग महिंद्रा एंटिटी, हमेशा, और ये चला हुआ स्टॉक है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, चल के कंसोलिडेट हो रहा है। आय केवल साल दर साल 5% बढ़ी, उसके सामने इबीटा 17% गिरा, मार्जिन 4.7 वाले अब 3.7 हो गए, 100 बेसिस पॉइंट मार्जिन उड़ गए, तो घाटा इसीलिए और एक्सपैंड कर गया है। तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स भी लाल, ज्यादा लाल, हाँ मुझे भी लग रहा है, पर अपन क्या नतीजे लाल हरे कर रहे हैं। स्टॉक एक्चुअली बाजार अच्छा है, सब अच्छा, और लाल बहुत है, मैं क्या करूं, सच के साथ जाने की चाहिए। हाँ, चलिए अगला स्टॉक जो अगले 3 है उसमें शक्ति पंप, कल का रिपीट है, सिंपल, क्योंकि एक बढ़िया तेजी बनी थी और अपर फ्रीज था 20% पे, मुझे लगता है मोमेंटम आज भी रहना चाहिए, नंबर बहुत शानदार थे इसीलिए इसमें तेजी थी। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, इन्होंने एक बड़ा मतलब कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया है, महाराष्ट्र में अस्पतालों में सीटी स्कैन और एमआरआई
का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल गया है। 11 शहरों में ये सुविधा ये प्रोवाइड करेंगे। साइज़ कितना बड़ा ये अभी पता नहीं, क्योंकि ताज़ा आंकड़ा आया था। छठवां स्टॉक है केईसी इंटरनेशनल। इन्होंने भी अपडेट दिया है कि 1300 करोड़ रुपए की इन्होंने अलग अलग बिजनेस सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए हैं, जो कल इन्होंने अपडेट दिया है, तो इसको भी ग्रीन में रख सकते हैं। चलिए फटाफट एक ब्रेक के बाद अगले चार स्टॉक्स। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अगले चार स्टॉक्स पे चलते हैं। अच्छा, पेट्रोनेट एलएनजी बढ़िया है, इसीलिए ग्रीन लेके चलता हूं। क्यू ऑन क्यू देखते हैं हम लोग, तेल से जुड़ी, गैस से जुड़ी कंपनीज क्यू ऑन क्यू सीक्वेंशली देखी जाती है। क्यू ऑन क्यू आय में 18% का जंप, इबिटा उसके सामने 40% इंप्रूव होता हुआ, मार्जिन्स में बढ़िया एक्सपेंशन है, मेरे ख्याल से 190 बेसिस पॉइंट्स, 200 बेसिस पॉइंट्स पकड़ लीजिए, और मुनाफा 46% का ऊंचा। डिसेंट परफॉर्मेंस, ग्रीन करा। रेस्टोरेंट्स ब्रांड्स एशिया, ये अच्छा लग रहा है। अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि जो कंज्यूमर फेसिंग जितनी एंटिटी अब तक नंबर्स दे रही थी डिसअपॉइंटिंग थे। आय में 15% का जंप है, इबिटा 30 करोड़ वाला 68 करोड़ हो गया है, मार्जिन 5.5% वाले 11.25% हो गए, और लॉस तो करती है, खैर इन्वेस्टमेंट फेज में चल रही है तो लॉसेस रिड्यूस हो गए सबके चलते, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। फिर मैंने रखा है टिप्स इंडस्ट्रीज। आप तौरानी साहब तो बहुत बातें करते हैं आजकल। तौरानी साहब ने खैर मेरे ख्याल से आपके शो में मेंशन भी करा था, 56 लाख शेयर्स बेचे। याद है आपको, आपके नोयर कंपनी में आया था तौरानी, में सुन रहा था। 65 लाख शेयर्स उन्होंने फाइनली बेच दिए। कल वो लास्ट ट्रेड हुआ है 300। अब प्रमोटर माल छोड़ रहा है भाई साहब, अपने लिए तो लाल है, पर क्या बाजार आजकल मूड अलग चलता है। ये पूरा का पूरा चंक, लार्जली पूरा चंक, 64 लाख शेयर्स कल एसबीआई म्यूचुअल फंड ने खरीद डाले। और सरप्राइज नहीं होगा क्योंकि चैनल पे तौरानी साहब बोल के गए थे, अपना मेरा कैमरा कौन सा है, स्टेक रिड्यूस कर रहा है, तो करना है उसको, तो रखिए रडार पे। और वो केवाईसी में बातचीत सुन के रियलाइज हुआ, डिजिटलाइजेशन का अगर कोई बड़े प्लेस है तो ये लोग हैं भाई साहब। हम लोग पता नहीं कहाँ जाते हैं, इससे बड़े डिजिटलाइजेशन के प्लेस नहीं है, सबसे बड़ा। और फाइनली गेल, बहुत चले हुए सारे एनर्जी स्टॉक्स हैं। लॉन्ग टर्म एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट करा है एडनॉक गैस के साथ, इसीलिए हरा रख दिया। 10 हो गए अबू धाबी की जो यूनिट है उसमें। ओके, महाराष्ट्र सीमलेस, ये भी कल हमने रखा था रिजल्ट उम्मीद में, और अभी रिजल्ट आया है। 1465 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने क्लॉक किया, वाई 1356 के सामने। और हालांकि क्वार्टर रेवेन्यू 100 करोड़ करीब कम है, और मुनाफा भी साल दर साल 167 से बढ़ के 280 करोड़ के आसपास आया, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं। वोडा आइडिया, इसके नतीजे पसंद नहीं आए यूबीएस को, उन्होंने सेल कॉल दे दी, टारगेट दिया 11.50 रुपये, तो उनका मानना है कि नंबर काफ़ी फ्लैट से हैं, क्वार्टर कुछ खास दिख नहीं रहा है, लोन बहुत ज़्यादा है, कैसे मैनेज करेंगे, और फंड चाहिए इनको, उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। बजाज फाइनेंस को ग्रीन में रख रहा हूँ यहाँ पे, और जेफरीज के हवाले से, क्योंकि उन्होंने 9400 का टारगेट दिया है। ये मानते हैं कि एसेट क्वालिटी थोड़ी सी कमज़ोर हुई है, लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग AUM ग्रोथ इनकी अभी बनी हुई है, प्रॉफिट बहुत अच्छी ग्रोथ है, और जो इन्होंने गाइड किया, रेंज दिया है, उसी के विदिन है ये। और 10th स्टॉक है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, यहाँ पे ज़बरदस्त मोमेंटम बना हुआ है, और क्रूड ऑयल की नरमी का फ़ायदा इनको होता हुआ दिखेगा, तो इसको भी आप ग्रीन में रख सकते हैं। चलिए फटाफट एक छोटा सा ब्रेक से लौटेंगे तो टीम का रैप अप देंगे।